हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के सामाजिक विषय की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो आज का हमारा प्रकरण होगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो चलो दोस्तों, आज की पाठ्य योजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखा हुआ है लेसन नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या डालना होता है? लेसन नंबर डालना होता है। उसके बाद जो डालना होता है वो होती है हमारी क्लास एंड सेशन। उसके बाद स्कूल नेम और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर डेट और फिर पीरियड। ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बच्चों को बताएंगे। तो सामान्य उद्देश्य में क्या होगा? सामान्य उद्देश्य में हम मिनिमम 2 या 3 पॉइंट लिखते हैं और मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट। तो जो पहला सामान्य उद्देश्य है वो है छात्रों में श्रवण शक्ति का विकास करना। दूसरा जो पॉइंट है वो है छात्रों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना। और तीसरा जो पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक ज्ञान का विकास करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी हमने मिनिमम 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य में छात्र बौद्ध धर्म के विषय में बता सकेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है छात्र बौद्ध धर्म को परिभाषित कर सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है छात्र छात्राएं बौद्ध धर्म की तुलना अन्य धर्मों से कर सकेगी। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हमारा चौक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, आदि और चीज़ें भी इसमें आ सकती है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या है? छात्र बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का प्रकरण शुरू करते हैं। स्किल होती है वो है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? जो शिक्षिका क्या करती है? छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित क्या करती है? प्रश्न पूछती है और उनको प्रकरण के करीब लाएगी। मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ेगी। ठीक है। कौन? शिक्षिका। किसके तहत? प्रस्तावना प्रश्न के तहत। तो प्रस्तावना प्रश्न में भी 2 या 3 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन हम मैक्सिमम पूछते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में क्या होगा? बच्चों, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। फिर आता है शिक्षक क्रिया में क्या होगा? शिक्षक एक्सप्लेन करेगा और छात्र क्रिया में क्या होगा? बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। ठीक है। ये हमारा व्याख्यान विधि हो गया। यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद हमने व्याख्या करना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है, अच्छे से पढ़ाना है और बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक नोट करेंगे। ये हमारा व्याख्या विधि है। फिर उसके बाद हमने विकासात्मक प्रश्न करने हैं। विकासात्मक प्रश्न हमने वहीं से प्रश्न करने हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है, उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें भी हम 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं। और फिर आता है, फिर हमने एक्सप्लेन करना है और जानकारी बच्चों को देनी है। और फिर इसमें हमने एक्सप्लेन किया और बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। ठीक है। ये हमारी व्याख्यान परिविधि हो गई। फिर हमने और जानकारी बच्चों को देना है। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। ठीक है। और उसके बाद हमने बताना है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी मृत्यु की घटना क्या कहलाई। तो महात्मा बुद्ध प्राप्ति या मृत्यु की जो घटना है उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ज्ञान प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस नदी के तट पर हुई। ठीक है। यह हमने बच्चों को बताना है। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? बोधा गया में हुई और फाल्गु नदी के किनारे हुई और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इस तरीके से हमने बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन करना है, बच्चों को अच्छे से बताना है।
उसके बाद क्या आता है, और जानकारी बच्चों को देना है, और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न आते हैं, और बोधात्मक प्रश्न में भी हमने बच्चों से 1 या 2 प्रश्न करने हैं। और जो उसके बाद हमारा श्यामपट्ट लेखन आएगा, और श्यामपट्ट में क्या होगा, छात्रों में लेखन क्षमता का विकास होगा। अगर हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पे लिखेगी और बच्चे क्या करेंगे, श्यामपट्ट से अपने नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, श्यामपट्ट कौशल में हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी है, जैसे महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, महासंबोधि। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है, महात्मा बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। इस तरीके से हमने श्यामपट्ट कौशल करना है। फिर लास्ट में इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। हमने बच्चे का मूल्यांकन करना है। इन प्रश्नों से हमें पता चलेगा बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ है। तो हमने 1 या 2 क्वेश्चन हमने मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। फिर जो लास्ट कौशल आती है कि फिर लास्ट में हमने बच्चों को गृह कार्य देना है, और बच्चे ये गृह कार्य घर से करके लाएंगे। फिर उसके बाद है पर्यवेक्षण सुझाव। तो पर्यवेक्षण सुझाव में पर्यवेक्षण हमें क्या देगा, हमारा मूल्यांकन करेंगे पर्यवेक्षण, और हमें कमेंट देंगे कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा था, हमने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारा पर्यवेक्षण हमें सुझाव देंगे और हमारा मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।